फतेहपुर बिल्लो से किसान परिवार से हैं रिछपाल सैनी। फरीदाबाद ग्रीवेंस कमेटी में बनाए गए हैं नए सदस्य। किसान परिवार में जन्मे रिछपाल सैनी 1995 से भाजपा के कार्यकर्ता हैं। रिछपाल सैनी वह सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर करते हैं कार्य। भाजपा में लंबे समय से हैं रिछपाल सैनी। किसानी कर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। रिछपाल सैनी भाजपा के लिए समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर रहे हैं। रिछपाल सैनी फतेहपुर बिल्लोच मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। रिछपाल सैनी सब्जियों का कारोबार करते हैं। रिछपाल सैनी ऑर्गेनिक खेती करते हैं। वे पूर्व में फरीदाबाद ओबीसी जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। भाजपा की गतिविधियों में लगातार शामिल रहे हैं। वो भाजपा के कार्यक्रम में भी लगातार बोल रहे हैं। जिला अध्यक्ष सोनपाल छोकर के करीबी माने जाते हैं रिछपाल सिंह सैनी। किसानों की आवाज उठाते रहते हैं रिछपाल सैनी। फरीदाबाद ग्रीवेंस में नजर आएंगे अब आपको। इस लंबे सफर में क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ। देखिए, भाजपा सरकार में अभी नए ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। भाजपा सरकार किसान, कमेरे और मजदूर को लेकर के साथ चल रही है। हम खेतों में हैं और बता दें आपको, एक किसान परिवार के रहने वाले और किसान रिछपाल सैनी गांव फतेहपुर बिल्लो से हैं, जिनको ग्रीवेंस कमेटी में मेंबर बनाया गया है। और आपको दिखा दे, बागवानी करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, किसान हैं। भाजपा लगातार किसानों की तरफ, किसानों की समस्याओं की तरफ चल रही है। हमारे साथ रिछपाल सैनी जी हैं, एक बार जानेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ग्रीवेंस कमेटी में सदस्य बने हैं, कितनी मेहनत रही, कितना समय हो गया भाजपा में आपको? देखिए, मैं सबसे पहले अपनी जीवन शैली बताऊंगा। मैं एक किसान परिवार से हूं। मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे फार्मर रहे और मैंने लगभग, जो मेरी सूरत है, 12-13 साल के ने मैंने हल चलाना सीख लिया था। और कोई फसल ऐसी ना हो जिसकी मैं बिजाई नहीं कर सकता। गेहूं से लेके चना, बाजरा, सरसों, मक्का, हर चीज की बिजाई की है हमने। पहले हल चलते थे, 2-2 हल होते थे। पहला हमारा उधम मध्यम कह रहे हैं ना, उत्तम खेती मध्यम व्यापार तृतीय चाकरी। तो नौकरी तीसरे नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे अपना खेती किसानी है और दूसरे नंबर पे व्यापार है। तो मैं जो कहता हूँ कि अपने किसान भाइयों से जो आनंद खेती में है ना आज भी, वो नौकरी में नहीं है। भाजपा सरकार के बारे में क्या कहेंगे? कितना समय भाजपा में आपको हो गया? क्या क्या पद भाजपा के आप कर रहे हैं? देखिए, भाजपा सरकार का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा अपने उच्च शीर्ष नेतृत्व का। माननीय अपने नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, अपने कृष्णपाल गुर्जर जी, एक जो बहुत ही बड़े विकास पुत्र कहो या एक फरीदाबाद के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उनका बहुत सहयोग और प्यार मिलता है बार बार में। और अपने जिलाध्यक्ष सोनपाल छोकर जी, भाई विजेंद्र नेहरा जी, और अपने ये हरियाणा सरकार जो उच्च शीर्ष नेतृत्व है, मोहनलाल बड़ौर जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष। हाथ में घिया है, ये घिया है। मैं इस बागवानी के साथ साथ धान की फसल से मोह हटाकर मैंने पहले इसमें बागवानी लगाई है, नई पेड़ नवंबर में। उसके बीच में मैं फसल ले रहा हूँ। अच्छा रिछपाल जी, नेता कुर्ते क्लब के पहनते हैं, लेकिन आप तो देखिए, वो नेतागिरी घर से बाहर की है। मैं पहले किसान हूँ। मैं अपने किसान की वेशभूषा हूँ। सबसे पहले अपने किसानी है, वो देखना है, रोजगार। तो कैसा सफर रहा भाजपा में आपका? भाजपा में मेरा अच्छा सफर रहा। मैं भाजपा से 1996 में जुड़ा। पहले कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। भाजपा सरकार ने, मैंने नहीं सोचा कि मेरे को यहाँ तक ही पहुंच जाऊंगा। किसान से एक आज जो ग्रीवेंस कमेटी में मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, एक किसान परिवार में से, तो मैं अपने शीर्ष का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगा। और जो मेरे को जिम्मेवारी दी है,
उसको तहे दिल से पूर्ण निष्ठा के भाव उसको निभाऊंगा। क्या क्या समस्याएं जो ग्रीवेंस में आप उठाने वाले हैं, क्षेत्र की क्या समस्याएं? देखो, मेरे क्षेत्र में सबसे पहले किसानी की है। सबसे पहले हमारे जब से ये लाइन बिजली चालू हुई है, आज तक मेन लाइन के तार चेंज नहीं हुए, और जो भी मेरे किसान भाइयों की ना समस्याएं, उसको हम मुद्दा मेन हमारा किसान से रहेगा। हम किसान परिवार से हैं, किसानी मुद्दा रहेगा। रही बात भाजपा परिवार की, मैं 1996 में पार्टी से जुड़ा, कार्यकर्ता सक्रिय के रूप में रहा। 1915 में भारतीय जनता पार्टी में पृथला विधानसभा मंडल का अध्यक्ष बनाया। 2 योजना से मैं ओबीसी मोर्चा जिला वाइस प्रेसिडेंट, जिला उपाध्यक्ष रहा ओबीसी मोर्चे में, और पृथला का ओबीसी मोर्चे का प्रभारी रहा पृथला विधानसभा का। और ये सब मुझे नहीं पता कि मैं तो आज खेत में अपने काम कर रहा था। आप जैसे भी देख रहे हो मेरी वेशभूषा, सुबह ही मेरे पास फोन आए, बधाइयाँ आई। मैं सोच नहीं पाता कि आज मैं यहाँ हूँ। वो मोदी जी कहते हैं ना, पता नहीं पिछले छोड़कर कब आगे आ जाए। तो ये एक हकीकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। कहीं ना कहीं खुशी भी है, बहुत खुशी कि मैं आज एक किसान परिवार से ग्रीवेंस कमेटी में, जो कभी सोचा भी नहीं मैंने दिल में, तो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति आज आगे है। भाजपा परिवारवाद पर नहीं चलती। अगर परिवारवाद होता तो आपको ग्रीवेंस में लेते क्या? नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद के लिए तो कांग्रेस हैगी, जिनका पुश्तैनी मानते हैं। और कांग्रेस में तो जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है ना, उसको झूठ बोलने की पीएचडी से की डिग्री से नवाजा जाता है। हमारी पार्टी में अगर परिवारवाद पे चलती तो आज मेरे किसान के बेटे को मुझे कौन ग्रीवेंस कमेटी में लेता? आप सोचिए। तो एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो किसानों के हित की सोचती है, 36 बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। अच्छा, अब फरीदाबाद में जलेबी बढ़ेंगे, परिसीमन का टाइम है। पृथला विधानसभा में अभी तक भाजपा नहीं आई, किस तरीके का कार्य करेंगे? कुछ समस्या ऐसी रही, कुछ कारणवश इस बार जो भी पृथला से विधायक बनेगा वो भाजपा का बनेगा। पूरी मेहनत करेंगे, पूरी मेहनत, जी जान लड़ा देंगे, और कमल ही पृथला में पहली बार भारतीय जनता ये कमल का खिलेगा। वोटों की लीड तो बढ़ी, पर लेकिन हार का सामना देखना। देखिए, ये हार जीत तक चलती रहती है। हमने लड़े, दूसरा लड़ा, लेकिन हम अपनी निष्ठा के साथ लड़े, अपनी कार्य पद्धति लड़े। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, वो जो जिसको हमारी पार्टी पट्टा पहनाकर भेज देती है, उसकी जगह खुद लड़ते हैं कार्यकर्ता हमारा। एक जो बागी हो गए उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, बागी है, उनकी अपनी अपनी सोच है। बागी जो भाई हुए उनकी अपनी सोच है। चुनाव लड़ने के बाद जो भाजपा की बात करने लगे फिर से, देखो, उनको पता है कि भाजपा जैसी कोई पार्टी नहीं है। कई कारण लोगों का हो जाता है, भाई नई टिकट नहीं मिली, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं, वो पार्टी के ही हैं, वो पार्टी से बाहर थोड़ी आज। नहीं, जिन्होंने पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा वो फिर से भाजपा में आ रही। देखो, उनको पता है कि ये एक हक अधिकार के लिए लड़ा जाता है। उनको पार्टी टिकट नहीं दी, उनका मन था, जनता का सहयोग था, लड़े। लोकतंत्र कोई भी लड़ सकता है। तो भाजपा बागियों को लेगी या कोई पद देगी? देखो, वो उच्च नीच शीर्ष का निर्णय है, वो हमारा संगठन है, वो जो करेंगे हमारा उच्च शीर्ष नेतृत्व करेगा। किसानों को क्या कहेंगे? किसानों के किन मुद्दों को आप ग्रीवेंस में उठाने वाले? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये किसानों का कार्य है, जो अच्छी एमएसपी का अनाज खरीदा जा रहा है, और हर महीने जो साल के 6,000 रुपये 2,000 मिल रहे हैं, किसान को अच्छी तरह से मिल रहे हैं। और जो भी किसान को समस्या आएगी उसको हम ग्रीवेंस कमेटी में रखेंगे। अब धान बुबने वाले हैं, धान की बुवाई चल रही है, खाद की समस्या सबसे ज्यादा है। देखो, खाद की इतनी कोई समस्या नहीं है जितनी पहले ही, बाकी समय पे आ रहा, मिल रहा, जैसे रैक आते हैं मिलते, सबको मिलता है। आप सब्जियां कैसे खाद की हैं या किस तरीके के? देखिए, इसमें मैंने गाय पाली हो रहे हैं 3-4। सबसे पहले मैं अपना गाय का गोबर इकट्ठा करता हूँ। गोमूत्र आपने मैंने अभी ड्रम में दिखाया, उसमें नीम की पत्तियां हैं, सरसों की खली है, बिनौला की खली है, और गड़े सड़े नींबू हैं, और जो हमारी रसोई किचन में सामान निकलता है, चकेले के छिलका है, सेब संतरा के फ्रूट का जो भी है हमारा, वो हम सब इकट्ठा करके अपना डस्टबिन इसमें डालते हैं, इस ड्रम में डालते हैं। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिक खेती करते हैं हम, और आगे प्रोसेस हम इसको इसी तरह से और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। अब आपने मैंने देखा है छोटी छोटी बेल में लौकी है, और हम तो ये कहते हैं आप लौकी ले जाइए, सब्जी बना के खाइए, फिर हमको बताइए कि वास्तव में टेस्ट में क्या है। तो घर की सब्जियां खा रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जी खा रहे हैं, और अच्छी मुनाफे से बेच रहे हैं। अभी मैंने साल में इसमें 4 फसलें ली हैं। पहले इसमें बोलिया हमने 2 बेर मूरी बोई, फिर इसमें गोभी लगाई,
और उसमें के बाद में मैंने प्याज लगाई है, प्याज की फिर तो रही है। भाजपा कार्यालय में सब्जी ले जाएंगे? बिल्कुल, सब्जी खिलाएंगे भी, देंगे भी और दिखाएंगे भी। पुदीना तो मैंने पुछाया भी है, भाजपा कार्यालय ऑर्गेनिक पुदीना पुछाया है। हाँ, देखिए हमारे साथ मौजूद थे रिछपाल सैनी जी, जो लगातार भाजपा सरकार में एक कार्यकर्ता के तौर पर बने रहे और लंबे समय से भाजपा में जिला उपाध्यक्ष का पद भी उनके पास रहा, लेकिन भाजपा सरकार ने कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली से खुश होकर के ग्रीवेंस कमेटी का सदस्य बनाया। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार किसानों के साथ जुड़ना चाहती है, ग्रामीण क्षेत्र आंचल में जुड़ना चाहती है। पृथला विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां भाजपा का अभी तक कमल नहीं खिला, लेकिन भाजपा घर घर तक पहुंचने का अब की बार प्रयास करेगी और लगातार लोगों को भाजपा में जोड़ने का भी कार्य किया जाएगा। इसी के साथ जोड़ेंगे फिर से आपको, तब तक के लिए आप देखते रहिए फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ।